आखिर कैसे एक इंसानी बच्चा जंगल का हिस्सा बन गया। जंगल गहरे काले अंधेरे से ढका हुआ था। एक भेड़िया अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। तभी ये किसकी रोने की आवाज है? ये तो किसी इंसान की आवाज लग रही है। फिर भेड़िए ने झाड़ियों के पीछे देखा तो एक इंसानी बच्चा टोकरी में रखा हुआ था। भेड़िया कुछ पल तक उस बच्चे को देखता रहा। फिर उसने टोकरी को उठाया और बिना किसी शोर के अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है। गुफा में पहुंचकर भेड़िए ने टोकरी को नीचे रख दिया। तभी उसकी पत्नी आगे आती है। ये बच्चा तुम्हें कहां से मिला? ये जंगल में झाड़ियों के बीच रखा हुआ था। भेड़िया के छोटे छोटे बच्चे अचंभित होकर उस इंसानी बच्चे को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और जिज्ञासा भी। अगले दिन सुबह होते ही भेड़िया अपने पूरे परिवार के साथ उस इंसानी बच्चे को लेकर जंगल की सभा के लिए निकल पड़ता है और खुले जंगल के एक मैदान में भेड़िया उस टोकरी को एक बड़े से पत्थर पर रख देता है। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर एक एक करके सभा में आने लगते हैं। जब सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं तब भेड़िया आगे बढ़कर कहता है, इस इंसान का क्या किया जाए? मेरे हिसाब से तो इसे पकाकर खा लिया जाए। तभी वहां एक बुजुर्ग काला भेड़िया आता है और बोलता है, ठहरो, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। भविष्य में ये जंगल का रक्षक बनेगा। तो फिर तय रहा, हम इस बच्चे को पालेंगे और जंगल के नियम सिखाएंगे और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी बल्लू और बघीरा को दी जाएगी। जैसे ही निर्णय होता है बल्लू और बघीरा को वहां बुलाया जाता है। वो दोनों दौड़ते हुए आए और भेड़िया ने उनसे कहा, बल्लू, बघीरा, अब से इस बच्चे को तुम्हारे हवाले किया जाता है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं और बल्लू इसे जंगल के तौर तरीके सिखाएंगे। आओ बच्चे, अब तुम मेरे हवाले हो। बल्लू ने बच्चे को उठा लिया, पर यह सारा दृश्य झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ टबाकी चुपचाप देख रहा था। ओह, तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ। ये तो शेर खान को बतानी होगी। टबाकी बिना देर किए वहां से निकल पड़ता है शेर खान को सब कुछ बताने। शेर खान, ओ शेर खान, कहाँ हो? क्या हुआ गीदड़ के बच्चे, क्यों भौंक रहा है? टबाकी शेर खान को सारी कहानी सुना देता है और ये सब सुनते ही शेर खान को गुस्सा आ जाता है। लगता है मेरा खौफ खत्म होते जा रहा है।